नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। शंभू बॉर्डर खाली खाली पड़ा हुआ है। खनौरी बॉर्डर पर कौवे बोल रहे हैं, क्या हुआ भाई? और किसान नेता जो हैं वो WTO पर सेमिनार कर रहे हैं। ये क्या हो गया? यह कैसा मजाक है? हमारे किसान बंधु, हमारे किसान नेता, सबको क्या हो गया? आज की ताज़ा खबर ये है कि किसान नेताओं को छोड़कर सारे किसान जो हैं वो अब अपने अपने घर चले गए हैं और किसान नेताओं को अब टोकन प्रेजेंस भी वहां पर कायम रखने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। शंभू बॉर्डर पे कोई नहीं है। आज चाहे तो पंजाब सरकार वहां को पूरा का पूरा हाईवे खाली करा सकता है, लेकिन वो करा नहीं रहा है। उसकी बड़ी हेठी होगी। और अब सारे के सारे पंडेर और डल्ले वाला तो पहले ही पता है आपको, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये सब बैठ के ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से फेस सेविंग कर ली जाए। सरकार कह रही है कि भैया फेस सेविंग का मौका तो तुमको दिया था, उस टाइम तो तुमने लिया नहीं। उस टाइम तो तुम्हारे जो थे बहुत तेवर चढ़े हुए थे और तुम सोच रहे थे कि पता नहीं क्या करोगे। अब उस पूरी जो कंस्पिरेसी है उसके भी अलग अलग पहलू जो हैं वो पता चल रहे हैं कि किस प्रकार से प्लान ये था कि ये जाकर दिल्ली को घेर लें और उसके बाद जो न्याय यात्रा है वो न्याय यात्रा अपना रूट चेंज करके वो भी जाकर दिल्ली में बैठ जाए। ये कांग्रेस का प्लान था, लेकिन कांग्रेस का प्लान इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि ये पता चल गया पहले से कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड और आम आदमी का स्पॉन्सर्ड ये मेला चल रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें किसानों की कोई विशेष भागीदारी नहीं है। यहाँ की बड़े बड़े जो किसान नेता हैं हरियाणा और पंजाब के, उग्रहान और चडूरी जैसे, वो भी साथ में नहीं थे। खट्टर जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया पहले ही, बाकी सबको कॉन्फिडेंस में ले लिया हरियाणा में। पर थोड़ा बहुत जो अभय चौटाला के लोगों ने थोड़ी सी मस्ती करने की कोशिश की तो उनका इलाज कर दिया गया, उनका स्वागत कर दिया गया। और आपको पता है जब पुलिस स्वागत करती है तो इस प्रकार करती है कि फिर उस स्वागत से फिर बहुत लोग डरते हैं, फिर चले जाते हैं कि भाई हमें स्वागत नहीं करवाना, हमें स्वागत करना रहने दो, आप बिल्कुल हमारी पूजा मत करो, आप हमें माला मत चढ़ाओ, ये कहते हैं लोग। आज की ताजा खबर यह भी है कि जो बहुत सारे बैरियर लगाए हुए थे, विशेषकर से अंबाला से दिल्ली के मार्ग पर, वो पुलिस ने आधे से अधिक हटा दिए हैं और बाकी हटाए जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? टिकरी बॉर्डर, यानी कि टिकरी बॉर्डर जो लगता है झज्जर जिले से, रोहतक रोड वाला, दिल्ली रोहतक रोड वाला, और सिंघू बॉर्डर यानी कि अंबाला यानी सोनीपत रोड वाला, उनमें लोगों की आवाजाही जो है सिंगल फाइल में आरंभ करवा दी गई है। आपको दिख रहा है ना कि सरकार कितने आत्मविश्वास से भर गई है। और आज पूरे दिन किसान नेताओं का कोई भी किसी भी प्रकार का वक्तव्य मैंने तो नहीं सुना, कम से कम, कि कोई किसी प्रकार का वक्तव्य आया हो। क्योंकि बेसिकली यही हमने बात की पहले भी, आपने देखा होगा विजय सरदाना जी भी आए थे हमारे यहाँ, कि जो भी मांगे हैं वो मूर्खतापूर्ण ही नहीं है, शरारतपूर्ण भी हैं। और जो उपाय जो अपनाया जा रहा है इनके द्वारा कि भाई हम तो अपना काम करें या नहीं करें, हम दूसरों का काम नहीं करने देंगे, अन्नदाता बनते हैं। अरे भाई अन्नदाता की जगह डॉक्टरों का एग्जाम्पल ले लीजिए। डॉक्टर प्राणदाता है। डॉक्टर जब अपनी मांगे मनवाना चाहता है तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर अपना काम बंद कर देता है, वो दूसरों के काम में रोक लगाने नहीं आता। लेकिन अन्नदाता जो है ये अपना काम नहीं बंद करते, ये दूसरों के काम में अड़चन लगाने पहुंच जाते हैं। ये चक्का जाम करेंगे, ये जाके दूसरों के व्यापार धंधे में परेशानी पैदा करेंगे, हैं, ये दिल्ली का घेराव करने का प्रयास करेंगे, ये सारे काम ये करेंगे।
तो भाई ये सत्याग्रह नहीं है, ये दुराग्रह है। आज ही हम ये बात कर रहे थे कि गांधी का जो मेथड था ये अहिंसा थी कि हिंसा थी, और हमने ये पाया कि यदि हम गीता के अनुसार चलेंगे, गीता के ज्ञान के अनुसार इसको तय करेंगे, तो हम पाएंगे कि गांधी जो कुछ भी करता था वो पूरी की पूरी हिंसा थी, क्योंकि वो दूसरों को दूसरों को विवश करता था, वो दूसरों के ऊपर दबाव डालता था, वो दूसरों के ऊपर मानसिक हिंसा करता था। जबकि अभी धर्म की रक्षा के लिए यदि आप किसी का वध भी कर देते हैं, उसमें आपका अहंकार स्वयं का उसमें नहीं होता है, तो वह हिंसा नहीं मानी जाती। गीता का 18वें अध्याय का 17वां श्लोक कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप ये देखें कि पूरी पंजाब की जनता इस समय त्रस्त है, क्योंकि वहां धंधेबाजों का, वहां पर ड्रग पेडलर्स का, वहाँ पर तरह-तरह के माफ़िया का चारों तरफ राज चल रहा है, जिसका जब मन होता है, वो तब किराए के लोगों को लेकर कहीं इधर चक्का जाम करा देता है, कहीं उधर चक्का जाम करा देता है, कभी एक्स जगह रेल रोको हो जाता है, कभी वाई जगह हो जाता है। लोगों की सामान्य जनता की तो वहाँ पर जीना ही मुश्किल हो रहा है। इन्हीं चीज़ों के चलते, क्योंकि ये सब चीज़ें जो थीं, इस प्रकार का माहौल अकाली दल के समय में, हमारे कांग्रेस के समय में पंजाब में बन गया था, तो उसी से तंग होके उन्होंने कहा कि भाई अच्छा चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को ट्राई कर लिया, तो पता चला कि वो तो पूरी तरह से भारतीयों के वेश में खालिस्तान के सहानुभूति करता है। तो जब ये पता चला लोगों को, तब वो उनसे भी किनारा करने लगे हैं। किनारा करने का आपने संगरूर लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें आपने देखा था। हो सकता है कुछ देखने को और भी मिल जाए। इनको लगता है कि भाई इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आम जो किसान आंदोलन 1.0 था उसको पूरी सहायता देके पंजाब में बहुत सारी सहानुभूति अर्जित कर ली, और सहानुभूति के कारण इनको वहाँ पर वोट मिल गए। ऐसा नहीं है। वोट पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिला है नेगेटिव वोट। कांग्रेस के और अकालियों के जो नेगेटिव वोट गया है, लोग जो त्रस्त से इनसे, इनके करप्शन से, जो लेवल है करप्शन का पंजाब में मैंने देखा है। बहुत निकट से मैं गया था वहाँ पर एक बार, महीने भर जब रहा था जाके एज इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो एक प्रिविलेज होती है इलेक्शन ऑब्जर्वर को कि उससे समाज के हर तरह का वर्ग मिलने आता है, और उसको जो भी ऑफिशियल चैनल से जो पता चलता है, उसके अतिरिक्त जो दूसरी चैनल है, सोसाइटी की चैनल्स, उससे भी बहुत जानकारी मिल जाती है। इंडस्ट्री खत्म कर दी इन्होंने, ज़मीनें खत्म हो रही हैं, सारा का सारा युवा वर्ग जो है वो नशे में पड़ा हुआ है। हरियाणा में इस बार इसको समर्थन नहीं मिलने का सबसे बड़ा यही कारण था। कह रहे थे कि ये आके यहाँ पे हरियाणा में जो साल भर पड़े रहे, हमारे युवाओं को भी नशे की आदत डलवा दी। चिट्टा चलाने लगे यहाँ पे, एक चिट्टा होता है, कोई ड्रग होती है। हम नहीं चाहते कि हमारा युवा वर्ग जो इतना मेहनती है, जिसने पंजाब को बहुत पीछे छोड़ दिया है प्रगति में हर प्रकार से। हरियाणा जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सबसे आगे हो गया है। वो खेल में भी सबसे आगे है। उसकी जो एग्रीकल्चर है, जो उसकी खेती किसानी है, वो भी पंजाब से बहुत आगे है। हर प्रकार से आगे है। वो पहले ही जो धान और गेहूँ के चक्र से बाहर निकल के गन्ने पर शिफ्ट हो चुका है, पश्चिमी यूपी की तरह। वहाँ वो समस्याएँ नहीं हैं। जो आड़तियों की समस्याएँ जो पैदा करी हुई, वो पंजाब में हैं, जिसके कारण से उन्होंने पूरे देश को नुकसान पहुँचाया। किसान बिल या किसान कानूनों को निरस्त करवा के अब हरियाणा के लोग जो हैं उससे त्रस्त हैं। कह रखा है अगर कोई घुसा खेतों से हमारे, तो सबको जो है वो डंडे से पिटाई करेंगे अच्छी तरह से। और कोई हिम्मत नहीं कर रहा घुसने की। और किसान आंदोलन हम अब कह चुके हैं कि अब ये पैसे हम पहले ही कह चुके थे, फ्लॉप हो गया है।
अब तो इसके उठावने का टाइम आ गया। आप जानते हैं ना उठावना क्या होता है? तो इसको उठावना करके, इसका राम नाम सत्य करके और इसको ले जाके अब केवल इतना काम बाकी रह गया है कि इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन अंतिम संस्कार करने के लिए भी भाई थोड़ा-सा तो समय चाहिए। वो समय किसान नेता अब बैकडोर चैनल से माँग रहे हैं कि भाई कुछ तो कर दो। अब देखो हमने 29 तारीख तक इसको मुलतवी कर दिया है। 29 तारीख तक आप जो है सब कुछ आराम से करो। अब लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। 29 तारीख को हम और कोई बहाना निकाल के फिर इसको कह देंगे कि चलो अब हम चुनाव के बाद करेंगे इसको। अजीब मूर्खता है। पता है आपको कि चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं, उसके पहले कह रहे हो ऑर्डिनेंस ले आओ, एमएसपी चाहिए। क्यों चाहिए एमएसपी? तुमको चाहिए सब सारी एमएसपी? अगर एमएसपी चाहिए तो सारे लोगों को बराबर मिलेगी, फिर तुमको 53% एमएसपी जो उठाते हो ना गेहूँ की, वो नहीं मिलेगी फिर, 5% मिलेगी। तैयार हो तो आ जाना आगे, मुझसे बात कर लेना, मैं रिकमेंड कर दूँगा। मेरी बात चलती है थोड़ी, हाँ, मान लो ये। तो अब तैयार हो जाइए, गंगा जल वल मँगवा लीजिए और गंगा जल से इनकी तृप्ति करनी होगी। वो उसका जो जल देना होगा जो, उसके लिए इनकी आत्मा की शांति के लिए, किसान आंदोलन की आत्मा की शांति के लिए गंगा जल वगैरह मंगवा लीजिए। शीघ्र ही हमको इनकी तृप्ति करनी होगी। गंगा जल ही चढ़ानी होगी इनको ना, श्राद्ध कर्म करना होगा इनका। जी हाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।